नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया था। अब विपक्ष ने स्तंभ की संरचना में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के चारों शेरों की डिजाइन में फेरबदल कर संविधान का उल्लंघन किया गया है। पीएम मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। उसके बाद से ही इस पर विवाद छिड़ गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अशोक स्तंभ के रूप को बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोहक और राजसी शान वाले शेरों की जगह उग्र शेरों का चित्रण कर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप को बदलने की बात की। विपक्ष का आरोप है कि अशोक स्तंभ के शेरों को क्रूर और आक्रामक बनाया गया है। इसके लिए शेरों के मुख को और खुला दिखाया गया है, जबकि सारनाथ म्यूजियम में रखे मूल स्वरूप वाले अशोक स्तंभ में शेरों का मुंह उतना खुला नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, कृपया शेरों का चेहरा दिखाइए। ये महान सारनाथ की प्रतिमा को परिलक्षित कर रहा है या गिर के शेर का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। कृपया इसे देखिए और जरूरत हो तो इसे दुरुस्त कीजिए। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने भी सरकार को घेरते हुए कहा है कि सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। जयराम रमेश ने कहा है कि सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक बेशर्म अपमान है। तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि संसद और राष्ट्रीय प्रतीक भारत के लोगों का है, एक व्यक्ति का नहीं है। दूसरे विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार और महुआ मोइत्रा ने अशोक स्तंभ के शेरों को उचित ढंग से नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। दोनों का आरोप है कि इस अशोक स्तंभ के शेरों को आक्रामक और बेडोल तरीके से दिखाया गया है। मोइत्रा ने अपने ट्वीट में कहा है कि सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते में परिवर्तन का प्रयास किया गया है। जवाहर सरकार ने ट्वीट किया कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक राजसी अशोक शेरों का अपमान असली बाईं ओर है, सुंदर वास्तविक रूप से आत्मविश्वासी दाईं ओर वाला मोदी का वर्जन है, जिसे नए संसद भवन के ऊपर लगाया गया है। झुंझलाहट, अनावश्यक रूप से आक्रामक और बेडोल, शर्म करो, इसे तुरंत बदलो। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। सारनाथ का मूल प्रतीक चिन्ह 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नए संसद भवन के शीर्ष पर मौजूद प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है। अगर मूल स्तंभ की सटीक प्रकृति नई बिल्डिंग पर रखी जाती है तो ये मुश्किल से ही दिखाई देती। वहीं इस सब के बीच अब अभिनेता अनुपम खेर ने ये कह दिया है कि शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, रे भाई, शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही। आखिरकार स्वतंत्र भारत का शेर है, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। जय हिंद अभिनेता ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ दिख रहा है। इससे पहले सोमवार को भी विपक्ष ने राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण पर आपत्ति जताई थी। विपक्ष का आरोप था कि पीएम मोदी ने इसका अनावरण करके संविधान का उल्लंघन किया। धर्मनिरपेक्षता आहत हुई क्योंकि प्रधानमंत्री ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार प्रार्थना की और इस मौके पर किसी भी विपक्षी नेता को नहीं बुलाया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा अनावरण करने को लेकर भी सवाल करते हुए इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बताया। ओवैसी ने कहा कि सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbd.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।